नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा ज़माना बदल रहा है, वैसे ही हमारा स्वभाव और हमारी आवश्यकता में भी काफ़ी फ़र्क आने लगा है, चाहे वो एक पति हो या फिर पत्नी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक पतिव्रता नारी में शास्त्र के अनुसार कौन से गुण होने चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। मैं पंडित निकेतन जोशी, आप देख रहे हैं जोशी जंक्शन। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में भी पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, मतलब एक पति को अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है, वह घर की लक्ष्मी होती है, और यदि लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी तभी घर में खुशियाँ आएगी। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, आज हम आपको गरुड़ पुराण, जिसे लोक प्रचलित भाषा में गृहस्थों के कल्याण की पुराण भी कहते हैं, उसमें उल्लेखित पत्नी के कुछ गुणों की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। गरुड़ पुराण में पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण हो, उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं, पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे, इसीलिए गरुड़ पुराण के तथ्य यही कहते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को समझने वाला एक श्लोक मिलता है, जो कि इस प्रकार है। सा भार्या या ग्रहे दक्षा, सा भार्या या प्रियम वदा, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। यानी जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवदिनी है, जिसके पति ही प्राण है और जो पति परायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष का मतलब यह है दोस्तों कि वह पत्नी जो घर के काम काज संभालने वाली हो, या घर के सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, बड़ों से लेकर छोटों का भी ख्याल रखती हो। जो पत्नी घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, यह कार्य करती हो, वह एक गुणी पत्नी कहलाती है। इसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों मेहमानों का मान सम्मान करना, कम संसाधन में भी गृहस्थी को अच्छे से चलाने वाली पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार गुणी कहलाती है। मतलब जो पत्नी कम संसाधन में या मान लो कम पैसों में अच्छी गृहस्थी चला सकती है दोस्तों, ऐसी पत्नी को गुणी पत्नी कहा गया है। तथा प्रिय वदनी से यह तात्पर्य है कि मीठा बोलने वाली पत्नी। आज के ज़माने में दोस्तों, जहाँ स्वतंत्र स्वभाव और तेज तरार बोलने वाली पत्नियां भी है, जो नहीं जानती कि किस समय किससे कैसे बात करनी चाहिए, इसलिए गरुड़ पुराण में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पति से संदेह संयमित भाषा में बात करने वाली, धीरे धीरे व प्रेम पूर्वक बोलने वाली पत्नी ही गुणी पत्नी होती है। पत्नी द्वारा इस प्रकार से बात करने पर पति भी उसकी बात को ध्यान से सुनता है। मतलब दोस्तों, यदि कोई पत्नी प्रेम पूर्वक बात करती है या धीरे धीरे बात करती है, तो दोस्तों उसकी बात को उसका पति भी ध्यान सुनता है, और एवं उसके जो परिवार वाले हैं वह भी उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। उसकी इच्छाओं को पूरा करने की दोस्तों वो सब कोशिश करते हैं। परंतु केवल पति ही नहीं, घर के अन्य सभी सदस्य या फिर परिवार से जुड़े सभी लोगों से भी संयम से बात करने वाली स्त्री एक गुणी पत्नी कहलाती है। ऐसी स्त्री जिस घर में हो, वहाँ कलह दुर्भाग्य कभी नहीं आता। दोस्तों, पति परायणा का मतलब होता है पति की हर बात मानने वाली पत्नी भी गरुड़ पुराण के अनुसार एक गुणी पत्नी कहलाती है। जो पत्नी अपने पति को ही सब कुछ मानती हो, उसे देवता के समान मानती हो, तथा कभी भी अपने पति के बारे में बुरा ना सोचती हो, वह पत्नी गुणी पत्नी होती है। दोस्तों, विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष की पत्नी बनकर नए घर में आती है, वरना सिर्फ वह पत्नी बनकर घर में नहीं आती, उस नए घर की बहू भी कहलाती है। उस घर के लोगों और संस्कारों से उसका गहरा रिश्ता जुड़ जाता है। इसीलिए शादी के बाद नए लोगों से जुड़े रीति रिवाज को स्वीकारना ही स्त्री की जिम्मेदारी है। दोस्तों, इसके अलावा एक पत्नी को एक विशेष प्रकार के धर्म का भी पालन करना पड़ता है। विवाह के पश्चात उसका सबसे पहला धर्म होता है कि वह अपने पति व परिवार के हित में सोचे, मतलब उनके भलाई के बारे में सोचे। वह ऐसा कोई काम ना करे जिससे पति या परिवार का अहित हो, मतलब अपमान हो। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी हर दिन स्नान कर पति के लिए सजती है, संवरती है,
कम बोलती है तथा सभी मंगल चिन्हों से युक्त है, जो निरंतर अपने धर्म का पालन करती है तथा अपने पति का ही हित सोचती है, मतलब उसकी भलाई सोचती है, उसके बारे में सोचती है, उसे ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानना चाहिए। जिसकी पत्नी में यह सभी गुण है, उसे स्वयं को देवराज इंद्र ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में एक गुणवान पत्नी के बारे में कहा गया है। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों के अनुसार एक पतिव्रता स्त्री में क्या क्या कौन कौन से जो गुण है होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैंने साझा किया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं तथा आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।